एक ऐसा शहर जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। ये शहर 170 नहरों का घर है और इसके अंदर 400 से भी ज्यादा पुल बने हुए हैं। यहाँ आपको कोई भी कार या बस दिखाई नहीं देगी। यहाँ आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो बोट का सहारा लेना होगा या फिर आपको पैदल चलकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो है वेनिस। ये शहर आज का सबसे पावरफुल शहर है, लेकिन हमेशा से ये शहर ऐसा नहीं हुआ करता था। यह समय था साल 1570 का, जब रोमन साम्राज्य के ऊपर बर्बरिस ट्राइब ने हमला कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग अपने शहरों से भागना शुरू हुए, लेकिन ये जाते किधर, क्योंकि एक तरफ एड्रियाटिक सी था तो दूसरी तरफ ट्रेनियस सी। बचने के लिए इन्होंने समुद्र में मौजूद करीबी आइलैंड पर भागना शुरू कर दिया। इस आइलैंड पर आकर इन्होंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन यहां रहना इनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि यह आइलैंड झील के किनारे पर बना हुआ था, जिसकी मिट्टी बहुत ज्यादा नर्म थी और यहां पैर रखना भी नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस शहर में ऐसे कारनामे दिखाए जिसने इसे दुनिया का सबसे पावरफुल शहर बना दिया। एक समय ऐसा भी था जब इस शहर में ना तो कोई रोड था, न जमीन थी और न ही पीने के लिए साफ पानी था। और दोस्तों, यहां आए लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। थी तो बस एक ऐसी जमीन जिस पर कोई भी चीज रखने पर वो चीज अंदर धंस जाती थी। दोस्तों, किनारे से 5 किलोमीटर दूर 150 से भी ज्यादा छोटे मोटे आइलैंड्स मौजूद थे, लेकिन ये भी बिल्कुल ऐसे ही थे। यहां आने के बाद एक शख्स जमीन पर खड़ा था और धीरे धीरे वो जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। अपने आप को सहारा देने के लिए उसने बोट का चप्पू उठाया और उसे जमीन पर गाड़ दिया। वो चप्पू कई फुट तक नीचे गया, लेकिन इसके बाद वो एक ठोस जगह पर जाकर रुक गया। यही वो आइडिया था जिसके बाद इस शहर की बुनियाद रखी गई। इस शहर की नींव रखने के लिए इस जगह से कुछ किलोमीटर दूर, जहां आज क्रोएशिया मौजूद है, वहां से जंगलों से पेड़ों के तने लाए गए और इन तनों को इस आइलैंड की जमीन पर ठोस कर अंदर गाड़ दिया गया। लगभग 5 मीटर अंदर जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी ग्रिप बनाने लगे। इन तनों को आपस में एक दूसरे से सटाकर लगाया गया और इस तरह एक प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया। इन तनों को गाड़ने के बाद उनके ऊपरी हिस्से को काट कर लेवल किया गया और बाद में इसके ऊपर तख्ते गाड़ दिए गए ताकि पूरा लोड पाइप्स के ऊपर अच्छी तरह डिवाइड हो जाए। इसके बाद इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर ले जाने के लिए इस पर एक खास लाइमस्टोन के ब्लॉक भी लगाए गए। इस तरह से एक मजबूत फाउंडेशन बनकर तैयार हो गया। लकड़ी के तने जो पानी के अंदर थे वो फूल कर टाइट हो गए और उनके बीच हवा के गुजरने का भी रास्ता नहीं रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 1000 साल पहले लगाए गए ये लकड़ी के टुकड़े आज भी यहाँ परफेक्ट कंडीशन में मौजूद है और इस शहर के वजन को झेल रहे हैं। ये फाउंडेशन डालने के बाद यहाँ बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया। शुरुआत में यहाँ जो घर बनाए गए वो लकड़ी के थे, लेकिन कुकिंग वगैरह करते समय अक्सर यहाँ इन घरों में आग लग जाती थी, जिसकी वजह से बाद में बिल्डिंग और घर बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाने लगा। देखते ही देखते ये आइलैंड पूरी तरह घरों से भर गया। दोस्तों, पहले यहाँ मौजूद एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए बोट का सहारा लिया जाता था, लेकिन जब आबादी बढ़ना शुरू हुई तो इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ ब्रिज बनाए जाने लगे। सबसे पहले यहाँ लकड़ी के ब्रिज बनाए गए और बाद में लकड़ी के ब्रिज को हटाकर स्टोन ब्रिज तैयार किए गए। जैसे जैसे यहाँ आबादी बढ़ना शुरू हुई वैसे वैसे यहाँ पानी की डिमांड भी बढ़ती चली गई। बेशक ये आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे, लेकिन ये पानी समुद्र का खारा पानी था जिसे पिया नहीं जा सकता था। यहाँ पर नेचुरल रिजर्व न होने की वजह से फ्रेश वाटर जमा नहीं हो पाता था। पानी की कमी को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने अपना दिमाग लगाया और बारिश के पानी को इस आइलैंड पर जमा करने का फैसला किया। बारिश का पानी जमा करने के लिए आइलैंड पर गहरे गड्ढे खोदे गए और उनकी दीवारों को मिट्टी और गारे के जरिए वाटरप्रूफ बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इन गड्ढों में पानी डायरेक्टली स्टोर होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पानी को भी यहाँ फिल्टर करके कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इन गड्ढों में कुएं बनाए गए और इनके आसपास रेत और पत्थर डाले गए और इसके ऊपर टाइल्स लगाकर सरफेस को दोबारा से प्लेन कर दिया गया। साथ ही साथ सरफेस पर कुछ सुराख भी छोड़े गए ताकि बारिश का पानी अंदर जा सके। इस तरह से दोस्तों, जब ये पानी रेत और पत्थरों से होते हुए कुएं में जमा होता तो ये फिल्टर भी हो जाता था और साफ पीने के काबिल बन जाता था। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले जिस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इस शहर को तैयार किया गया था, वही इंजीनियरिंग आज भी काम कर रही है। आज भी बिल्कुल उसी तरह यहाँ बिल्डिंग्स, फाउंडेशन,
कैनाल और ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये शहर धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा है और ये नेचुरल प्रोसेस है। और हर साल इस शहर में घूमने के लिए लगभग 60 लाख लोग आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर की पॉपुलेशन 50,000 से भी कम है। दोस्तों, क्या आप यहां जाना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।